अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से। इस वक्त हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक़ से सरमायाकारों के ज़रिए से उठने वाले कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, जो मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए से, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से और दीगर ज़राए से मुझ तक कसीर तादाद में पहुँचे हैं। मैं चाहता हूं कि उस पर एक वीडियो बना करके आप लोगों के सामने अपनी बात रख दी जाए, ताकि बहुत सारे लोगों का सवाल बन करके उनको जवाब मिल जाए और उनके दिलों को राहत हो और लोग तसल्ली व तशफ़ी के साथ अपनी ज़िंदगियों के अय्याम को गुजारने में कामयाबी हासिल करें। 3-4 तरह के सवालात हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि पेमेंट जो है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की कब मिल रही है और किस तरह से शेड्यूल उसका क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ भी उसी दौर से गुज़र रहा है जिससे पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान गुज़र रहा है, यानी कि लॉकडाउन के मरहले से गुज़र रहा है। लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अफराद और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो खामोशी से बैठे नहीं हैं। लॉकडाउन की आड़ लेकर के या उसकी किसी तरह से बहानेबाजी लेकर के वो बैठे नहीं हैं। अपनी मुस्तैदी में, अपनी नेक नियति में वो हर तरह से लगे हुए हैं। जैसा कि एक ख़बर के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक DD और डिमांड ड्राफ्ट और इस तरह से चेक को जो बैंकों में डिपॉज़िट किया गया है लोगों की पेमेंट करने के लिए, पेमेंट शेड्यूल बना करके जो दिया गया है, वो लगभग 12,000 से 13,000 तक की पेमेंट, 13,000 अफराद की पेमेंट को, लोगों के पेमेंट को बैंकों में RTGS और DD की शक्ल में ट्रांसफ़र के लिए दे दिया गया है। अब चूँकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ भी राहत पा रही है लॉकडाउन में, जैसा कि हम लोग महसूस कर रहे हैं अपने अपने शहरों में, उसी तरह से मैं, जहाँ तक मुझे ख़बरें मिली हैं ज़राए के ज़रिए से, तो ये लॉकडाउन जब खुल रहा है तो इंशाअल्लाह ताला पेमेंट की शेड्यूल में, पेमेंट को देने में मज़ीद और इस्तेहकाम होगा, मज़ीद और तेज़ी आएगी और इंशाअल्लाह ताला लोगों को पेमेंट मज़ीद और दस्तयाब हो सकेंगे। पेमेंट लोगों को जाने की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। दूसरा सवाल जो लोगों का कसीर तादाद में आ रहा है वो ये है कि आपा कोई मैसेज क्यों नहीं देती हैं, आपा कुछ बोलती क्यों नहीं हैं। तो मैं आप तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने तमाम लोगों की परेशानियों को देखते हुए, तमाम लोगों की सवालात को देखते हुए और इस तरह से तमाम लोगों के बेचैनी को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 16-17 वीडियोज़ के ज़रिए से 3 महीने में 16-17 वीडियोज़ के ज़रिए से आप लोगों को मुतमईन करने की, आप लोगों को इत्मीनान दिलाने के लिए बोला है। अब चूँकि काम करने की एक बहुत ज़्यादा उनके सामने चैलेंज है CEO हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के साथ, लिहाजा अभी फ़िलहाल बोलने का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ़ और सिर्फ काम करने का वक्त है और वो उसी चीज़ में मुनहमिक है। एक वीडियो के बनाने के लिए लगभग घंटों खर्च होते हैं। लिहाजा इस दरमियान में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा कोई बड़े फ़ैसले ले सकती हैं, कोई बड़े काम अंजाम दे सकती हैं। लिहाजा वीडियोज़ में रिपीट हो करके वही सारी बातों का आना और दुश्मनों का तरह तरह का सवाल उठाना, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की अच्छे मकसद पर भी गलत सवाल उठाना, तो इस बात का तकाज़ा करता है वो काम पर ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम पर ध्यान देते हुए वीडियोज़ को कम से कम बनाएं, क्योंकि अभी लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा अहम हैं। इसलिए इस चीज़ पर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही हैं और तवज्जो अपना दे रही हैं। तीसरा एक सवाल सबसे ज़्यादा आने वाला है कि मुसलसल कंपनी में बने रहने वालों का क्या होगा, कब उनका शेड्यूल शुरू होगा, कब उनका कारोबार शुरू होगा। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा इत्मीनान दिलाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो सब्र करने वालों के और भरोसा रखने वालों के बहुत आला मेयार पर कायम हैं, इसलिए आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में तमाम तरह के वसाइल जो हैं, चलने फिरने के वसाइल जो हैं, आने जाने के वसाइल जो हैं, वो मसदूद हो चुके हैं।
रुके हुए हैं, लिहाजा अभी कारोबार शुरू करने की पूरी जिद्दोजहद चालू है, पूरी जिद्दोजहद कोशिशें चल रही हैं। लिहाजा इस बारे में इत्मीनान रखें कि जैसे ही तमाम तरह के लॉकडाउन और मुसीबतें हल्की होंगी, कम होंगी, लोगों के पेमेंट, जो लोग अपने पेमेंट चाहते हैं, उनके पेमेंट दे दिए जाने के बाद जल्द अज जल्द कंपनी शुरू होगी। और जब कंपनी शुरू होगी तो मुस्तैद और मुतहर्रिक रहने वालों का, और जो लोग कंपनी में बने रहना चाहते हैं और सब्र के बहुत ऊंचे मेयार पे हैं, उनको तो मज़ीद और थोड़ा सब्र करना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के हालात अभी ख़ास तौर से आने जाने के, ट्रांसपोर्टेशन के तमाम हालात रुके हुए हैं। इसलिए इस पर थोड़ा सा मज़ीद और महीने, 1 महीने 1.5 महीने मज़ीद और सब्र करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला बिज़नेस फिर से शुरू होगा। आप लोगों ने जो भरोसा किया है, लाखों की तादाद में भरोसा करते हुए कंटिन्यू किया है कंपनी में, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ कंपनी बहुत बेहतर फ़ैसले करते हुए आप लोगों के हक़ के लिए आप लोगों के साथ मिल करके कंपनी आगे बढ़ेगी। चौथा सवाल एक ये आता है कि गैर ममालिक में रहने वाले लोगों ने जो सरमायाकारी किया है, जैसे कि सऊदी में, जद्दा में, दुबई में वगैरह वगैरह तमाम जगहों पर जिन लोगों ने सरमायाकारी की है, उनका क्या है? तो उनका भी जवाब ये है कि अभी चूँकि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को उनके पासपोर्ट, उनके घराने के पासपोर्ट तमाम तरह से उनको ओवरहैंड नहीं किए गए हैं, और अभी आने जाने के रास्ते भी बंद हैं, फ़्लाइटें भी बंद हैं, जिसकी वजह से वो जा नहीं सकते और वो किसी तरह का इक़दाम नहीं कर सकते। लेकिन पूछने पर ये चीज़ का अंदाज़ा हुआ है, करीबी ज़राए से ये मालूमात फ़राहम हुई है कि बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार इंडिया में जो कसीर तादाद में सरमायाकार हैं, उनको राहत मिल जाने दीजिए और फ़्लाइटें एक बार बैरून ममालिक की खुल जाने दीजिए, और थोड़ा सा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ जो अभी मामला चल रहा है, पासपोर्ट जो ज़ब्त है, उनका पासपोर्ट उनके हाथ में आ जाने दीजिए, CEO का और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो कहने का मतलब यह है, करीबी ज़राए का कहने का मतलब यह है कि बहुत छोटा मामला है बैरून ममालिक का। बड़ा मामला जो है वो हिंदुस्तान के अंदरूनी लोगों का बड़ा मामला है। वो एक बार निपट जाए तो वो बैरून ममालिक में जो सरमायाकारी है वो बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी वीडियो को शॉर्ट रखते हुए बहुत छोटे छोटे सवाल का बहुत छोटा छोटा जवाब दे रहा हूँ, आप लोगों की अक्लमंदियों के हवाले करते हुए। एक सवाल ये भी आता है कि हिमायती अफराद जिनको आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपना अंसार कहा है, अपना मददगार कहा है, उन लोगों को एतराज़ ये है कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ज़िम्मेदारान उनको भूल गए हैं। तो ऐसा कतई नहीं है, आप लोग ऐसा ना करें, ऐसा ना सोचें, क्योंकि अभी देखिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डायरेक्टर्स और उसके ज़िम्मेदारों के ऊपर हिमालयाई तरीके का बहुत ऊंचा टारगेट है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अभी अगर हिमायतियों से, जिनको अंसार कहा गया है, जो मददगार रहे हैं, जिन्होंने मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगियों की परवाह न करते हुए लोगों को समझाने और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को हिमायत करने और उनको अपनी तक़वियत दिखाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए जो काम किया है, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपने 16 की 16 वीडियो में उनको अंसार व मददगार कहा है। अभी तक उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन आप लोगों की इमदाद और ताउन और आप लोगों की तड़प और यकजहती को देखते हुए आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने रो दिया था। लिहाजा उन्होंने कहा है कि हम कभी किसी भी तरह से उनको नहीं भूल सकते। लिहाजा जो भी 100, 200, 400, 500 और 1000 की तादाद में मुस्तैद कारकुनान हैं, जिन्होंने दुआएं की हैं, जिनको हम मंजर आम पर नहीं देख सकते, जिन्होंने रातों की तारीकियों में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और मुस्लिम माईशत के लिए दुआएं की हैं, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का कहना ये है कि उनकी दुआओं के बदौलत हम ये चीज़ महसूस करते हैं कि हमारे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से होने वाली मदद की मुल्क और कौम को कितनी सख्त ज़रूरत है। दुश्मनों की साजिशों से ये पता लगता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की मुल्क को कितना ज़रूरत है। लिहाजा आप लोगों की इमदाद व ताउन और आप लोगों की यकजहती और मुस्तैदी को फरामोश नहीं किया जाता। लिहाजा तमाम हिमायतियों को, तमाम सपोर्टर को, तमाम आगे खड़े रहने वालों को मैं
قریبی ذرائع سے ملی تمام باتوں کے مد نظر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی نہیں بھولا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر فون نہیں جا رہا ہے، اگر وہ فون کرنے بیٹھ جائیں، اگر وہ آپ لوگوں کو ہیرا گروپ آف کمپنیز کا کوئی بھی ذمہ دار آپ کو فون کرنے بیٹھ جائے، تو جو 100 سے 1000 لوگوں کی تعداد ہے، ان لوگوں کو فون کرنے کا وقت لگ بھگ کئی دن میں گزر جائے گا، کئی دن گزر جائے گا۔ اس جگہ پر آپ لوگوں کی سمجھداریوں کے حوالے کرتے ہوئے تمام باتوں کو ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ڈائریکٹرز اور اس کے ذمہ داروں کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کی امداد و تعاون فراموش کیے جانے کے لائق ہرگز نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ مایوس نہ ہوں۔ آپ لوگوں سے رابطہ کیا جائے گا، کانفرنسز میں، تمام طرح سے ملاقاتوں میں، آپ لوگوں کے شہروں میں آ کر کے ملاقاتیں کی جائیں گی، لہٰذا یہ چیز اپنے من میں کسی بھی طرح سے نہ لائیں، ہرگز نہ لائیں کہ آپ لوگوں کو بھول گیا ہے کوئی، بھولا کوئی نہیں ہے، بس چونکہ بہت جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمالیائی ٹارگٹ ہے، ہمالیائی چیلنجز ہے، بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ اور سب سے بڑی بات آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ابھی دشمن خائن افراد ہیرا گروپ آف کمپنیز کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے رکے نہیں ہیں، ٹھہرے نہیں ہیں، اپنی ناپاک سازشوں میں وہ آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی سب سے بڑی عدلیہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے ججمنٹ کے بعد ہیرا گروپ آف کمپنیز پر فیصلے کے باوجود بھی دشمنوں، شاطر و خائن افراد اتنا زیادہ واہیات گوئی اور بدتمیزی پر اتر آئے ہیں کہ وہ اب بھی سازشوں سے چھپ کر سازشوں سے، سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود سازشوں کے وہ باز نہیں آ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں اس چیز کو بھی سمجھیے، جیسے آپ لوگوں نے تمام 2 سال تک صبر کیا اور اپنی سمجھداریوں کا استعمال کرتے ہوئے پوری طرح سے حمایت کی، تھوڑا سا اور ضرورت ہے کہ آپ اپنی حمایتوں کو بدستور جاری رکھیں۔ ایک بار ہیرا گروپ آف کمپنیز کے لوگ ذمہ دار اپنے تمام چیلنجز سے نکل آئیں گے تو پھر سے وہ تمام روٹیشن ملاقاتوں کا ہو یا لینے دینے کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، وہ ایک بار پھر سے شروع ہو جائے گا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ چھوٹے یوٹیوبرز، سوال یہ آ رہا ہے کہ یوٹیوبرز نے یہ کہا، یوٹیوبرز نے وہ کہا، میں ایسے لوگوں کو جو ان لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور مائنڈ کرتے ہیں اور ان کو اہمیت دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو آپ اہمیت دے رہے ہیں، کوئی اور نہیں اہمیت دے رہا ہے۔ تمام سپورٹر، ہزاروں سپورٹر جو ہیں وہ نہیں اہمیت دے رہے ہیں۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ذمہ داران ان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ وہ ایک گلی کوچے کے یوٹیوبر ہیں جو اپنی پاپولیشن کے لیے، اپنی سمجھیے کہ تشہیر کے لیے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، اپنی انکم ہے ان کی، ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے دشمنوں کی طرف سے کہ آپ لوگ خاموش نہ رہیے، آپ لوگ بولتے رہیے۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے یوٹیوبر کی بات اس لیے بھی نہ مانیے کہ جب بیرسٹر اسد الدین اویسی جیسا خائن افراد، سودخور افراد، لعنتی فرد جب ہیرا گروپ آف کمپنیز سے جیت نہیں سکا، 12 ہارا، 2008 سے لے کر کے آج تک وہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے پیچھے لگا ہوا ہے، مختلف طریقے سے لگا ہوا ہے، جب وہ بیرسٹر آج تک ہیرا گروپ آف کمپنیز سے نہیں نپٹ سکا، ہار گیا۔ حقانیت ایسی ہے ہیرا گروپ آف کمپنیز کی کہ بڑے بڑے بیرسٹر لوگ اس کے سامنے ہیچ ہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹے یوٹیوبر، چھوٹے کمپلینر، چھوٹے خائن و بدکردار افراد جن کے پاس نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی روزگار ہے، ان لوگوں کی باتوں کو مائنڈ کرتے ہوئے آپ لوگ یہ نہ پوچھا کریں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ پہلی بات تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری مائنڈ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور پریشان ہونے کی تو قطعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز حق پر ہے، سچ پر ہے۔ وہ نکل کر کے بڑی عالمی اور دیش ویاپی سازش سے نکل کر کے باہر آئی ہے۔ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے دیکھا ہے۔ اس تجربے کی بنیاد پر آپ لوگ مطمئن رہیں اور کسی بھی طرح سے پریشان نہ ہوں۔ بس ہیرا گروپ آف کمپنیز کا کہنا یہ ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز تمام طرح سے زمینی بنیادی کاموں میں لگی ہوئی ہے، بولنے کہنے کے لیے نہیں بلکہ کام کرنے کی وقت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تمام ذمہ دار، تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جب لاک ڈاؤن تھا، جب ساری کوششیں بیکار تھیں، اس وقت بھی ہیرا گروپ آف کمپنیز کے لوگ بیٹھے نہیں ہیں،
اور تمام طرح سے کوششیں جاری ہیں، لہٰذا آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمام سوالوں کے جواب اقدامات کے طور پر آپ کے سامنے تھوڑے تھوڑے کر کے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب مکمل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔